और भगवान श्री राम के दरबार को नमन करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी ने बहुत अच्छी बातें कही। आपने कितना गौर किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन देखिए आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन की गोष्ठी आयोजित की गई है माननीय जिलाध्यक्ष के द्वारा, आज के संयोजक हैं, और मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी संख्या में, आज धूप भी निकल आई है। और बात अभी कश्मीर के पंडितों की, कश्मीर के हिंदुओं की कही। आप देखिए 1990 और 19 जनवरी 20 जनवरी की वो जाड़े की रात, आप कब कश्मीर, कौन कौन कश्मीर गए हैं आप में से? कितने लोग गए हैं? कश्मीर में जो कश्मीरी लोग होते हैं वो कांगड़ी होती है एक अंगीठी, वो अपने ओवरकोट में लेके घूमते हैं, वहां सर्दी बहुत रहती है। और ऐसी जाड़े की रात 19 जनवरी और 20 जनवरी 1990 को वहां की जो मस्जिदें थी उनसे एक फतवा जारी हुआ कि हिंदू परिवारों को निष्कासित कर दो और उनकी जो बहन बेटियां हैं 18 से 20 साल कम की जो बहन बेटियां हैं उन्हें रोक लो। आपको विचार करना होगा। उनके पास धन संपदा की कमी नहीं थी, जो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी हिंदू थे उनके पास धन संपदा संपत्ति की कमी नहीं थी। 400 एकड़, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, 400 एकड़ की केसर की खेती होती थी। आप केसर समझ सकते हैं कितना महंगा है आज की डेट में? सोने के बराबर महंगा है केसर। इतनी बड़ी केसर की खेती हुआ करती थी। बड़े संपन्न थे वो लोग, बड़े साधन संपन्न थे, बड़े धनाढ्य थे, बड़े धनिक थे वो लोग, लेकिन उनमें संगठन एकता नहीं थी। और 19 और 20 जनवरी 1990 की रात को वहां के मुसलमानों ने इकट्ठा होकर, मैं ये बात अक्सर मंच के माध्यम से रखता हूं कि वो कौन सी अल्लाह ताला की इबादत वाली घर थे जिनसे अल्लाह ताला की इबादत होती है, जिनसे हमारे बहन बेटियों को, हमारे हिंदुओं को निष्कासित करने का फतवा जारी कर दिया गया। और आप देखिए अभी जाड़े चल रहे हैं, ठंड चल रही है, आपके घर में कोई आतताई, कोई आतंकवादी घुस जाए, आपसे कहे कि तेरे पास में 5 मिनट का समय है, जो भी उठाना है, जो भी अपना जो है सामान उठाना है वो उठा और यहाँ से निकल। क्या उठाएंगे आप बताइए? चीज जेवर उठाएंगे, पैसा उठाएंगे, अपनी माँ बहनों को उठाएंगे, क्या उठाएंगे आप? क्या रह जाएगा आपके पास? और वो दिन दूर नहीं, अगर आप संगठित नहीं हुए तो यहाँ से 20 साल बाद यहाँ से भी आपको पलायन करना पड़ेगा। ये हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं, ये सच्चाई है। आप संभल में जाकर देख लीजिए कि किस हिसाब के हालात वहां पर पैदा हो गए। आज जो मंदिर निकल रहे हैं उसमें मुसलमानों की गलती नहीं है, उसमें वहां के हिंदू पलायन कर गए तो मंदिर अपने आप बंद हो गए वहां के। आप संगठित होने की इसलिए आवश्यकता है कि आप घूमकर देख लीजिए, कोई भी मस्जिद आपको बिना मौलवी के नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ऐसे तमाम मंदिर आपको दिखा दूंगा जहां पुजारी नहीं है। ऐसी मस्जिदों में व्यवस्था है इनके यहाँ कि उनके जो मौलवी का जो खाना होता है, भोजन होता है, वो हफ्ते में एक दिन किसी के घर, हफ्ते में एक दिन किसी के घर, हफ्ते में एक दिन किसी घर, इस तरीके से हुआ उनके मौलवी साहब का खाना होता है। और मौलवी साहब कुरान खानी करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ाते हैं बच्चों को, और वही परिवार मिलकर वो उनका भरण पोषण करते हैं, उसकी आजीविका चलती है। अगर हमारे मंदिर पर कोई पुजारी आकर बैठ जाए तो हमारे पुजारियों में सबसे बड़ा है कि वो चिलम पीते हैं, उससे समाज में एक नशे का एक मैसेज जाता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि कोई ठीक ठाक पुजारी आ भी जाए तो हम उनका जो है उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे बहुत सारे मंदिर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आप मुगल काल में चले जाएं तो 40,000 मंदिर मुगलों के द्वारा तोड़े गए थे। जब महमूद गजनवी का देश पर आक्रमण हुआ था, नादिर शाह अब्दाली का देश पर आक्रमण हुआ था, तैमूर लंग भारत को लूटने के लिए आया था, मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर हुआ था, कितने सारे आक्रमण, कितनी विभीषिकाएं हमने झेली हैं, तब हम अपने वजूद में खड़े हुए हैं। आज एक गीत, पता नहीं किस गीतकार ने लिखा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये किसी चाटुकार ने गीत लिख दिया। ये तालिबान चला गया, हस्ती नहीं मिटी। ये पाकिस्तान चला गया, ये बांग्लादेश चला गया, हस्ती नहीं मिटी।
नेपाल चला गया, कंबोडिया चला गया, भूटान चला गया, बर्मा चला गया, हस्ती नहीं मिटी। धीरे धीरे हम सिमटते चले गए। अगर आप अखंड भारत के नक्शे को उठाकर देखें तो हमारी सीमाएं किसी टाइम में रसिया, रूस को छूती थी। इधर दक्षिण अफ्रीका को हमारी सीमाएं छूती थी, हम सिमट चले गए, बंटवारा होता चला गया। आज आप देखिए खालिस्तान माना जा रहा है, खालिस्तान एक खालिस्तान भी होना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम बंटवारा करते चले गए तो हमारे देश का वजूद खत्म हो जाएगा, भारत का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है। आज हमें ऋणी होना चाहिए महर्षि वाल्मीकि का, आज हमें ऋणी होना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 500 वर्ष पहले जब श्री रामचरितमानस लिखी थी, क्योंकि उससे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने उसे संस्कृत में लिखा था और उसे पढ़ने के लिए काशी के पंडित आते थे, विद्वान आते थे, हम आपस में नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस समस्या को देखते हुए उसे अवधी भाषा में लिखा और आज से 500 वर्ष पहले